अब जैसे डायबिटीज़ की बात आती है तो डायबिटीज़ में एक तो इंसान वो हो गया जो प्रॉपर डायबिटीज़ है, एक हो गया प्री डायबिटीज़। आजकल डायबिटीज़ तो ठीक है कि नॉर्मल इंसान को हो गई, लेकिन आजकल यंग जनरेशन जो जेन जी है या पर हमारी जो जनरेशन है उसको वो प्री डायबिटिक निकल आ रही है, जबकि उनकी डाइट तो नॉर्मल ही है। जो चीज़ 30-40 में होनी थी वो 20 में हो रही है। तो ये प्री डायबिटिक टर्म आपके हिसाब से क्या है, और क्या ये डायबिटीज़ को मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको हमें सीरियसली लेना चाहिए? जेन जी की बात करें या किसी की भी, याद रखना कि हमें जार्गन्स में फंसाया जा रहा है। जार्गन्स जो टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, जो सुनने में बड़ा हाई साउंडिंग हाई फ्लाइंग वर्ड्स लगते हैं, लेकिन वो जार्गन्स का एक जाल बिछाया जा रहा है और उसमें हम उलझ जा रहे हैं। हम इन अच्छे सुनने में बड़े अच्छे हाई फ्लाइंग वर्ड लगते हैं तो हम उनको पकड़ लेते हैं। जैसे आपने कहा प्री डायबिटिक, ये प्री डायबिटिक का पूरा कॉन्सेप्ट बोगस कॉन्सेप्ट है। ये आई विल यूज द वर्ड बोगस। बोगस क्यों, आपको मैं बताता हूँ। प्री डायबिटिक का मतलब क्या है, इन्होंने एक पैरामीटर बनाया है कि फास्टिंग शुगर 100 के आसपास होना चाहिए और पीपी शुगर पोस्ट प्रेंडियल शुगर 140 के होना चाहिए। ठीक है, पहली बात तो प्री डायबिटिक का मतलब क्या हुआ कि अगर आप 130 क्रॉस कर गए हैं, आप 125 भी क्रॉस कर गए हैं, तो आपको प्री डायबिटिक कहेंगे कि मतलब अब आप डायबिटिक होने ही वाले हैं, अब आपको डायबिटीज होने ही वाला है, मतलब आपके गर्दन पे तलवार लटक रही है। ठीक है, अब ये एक बहुत बड़ा गेम है। गेम क्या है, सबसे पहले ये टर्म कहा मैंने बोगस है, और दूसरा ये पैरामीटर बोगस है। ये जो 100 और 140 का जो पैरामीटर है ये बोगस है। अच्छा, मैं इसमें दो बातें कहूँगा, ये आपके व्यूवर्स को हिला देगा। मैं इसमें दो बातें कहूँगा। अच्छा, मान लीजिए मैं आपको कहूँ पूरी दुनिया में, इंडिया में, यूरोप में, यूएस में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, सब पूरी दुनिया के सब जगह सभी लोगों को 6 नंबर के जूते पहनने चाहिए, सभी लोगों को। ये तो पॉसिबल नहीं है कि सबका पैर साइज अलग है। या 40 साइज का शर्ट पहनना चाहिए, पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा मैं कहूं, और ऐसा होना चाहिए। मान लीजिए आपको 40 साइज का शर्ट, आपको 6 नंबर का जूता नहीं आता है, छोटा होता है या बड़ा होता है, तो आप बीमार हैं। नहीं, वो तो बॉडी टाइप है। बॉडी टाइप है ना। पूरी दुनिया में लोगों का रेस अलग है, जेनेटिक मेकअप अलग है। अफ्रीकन का और इंडियन का और यूरोपियन का एक ही जेनेटिक मेकअप है? नहीं, अलग अलग है। उनका बॉडी टाइप अलग है। ठीक है, उनका फूड अलग है, उनका एनवायरनमेंट अलग है पूरा, उनका मेंटल मेकअप अलग है पूरा। ठीक है, ये सब अलग अलग लोग हैं और सबके लिए, पूरी दुनिया के लिए एक पैरामीटर बना दिया 100 and 140। सुबह उठो तो 100 होना चाहिए, खाना खा लो 2 घंटे के बाद तो 140 होना चाहिए। अगर 130 के आसपास है तो प्री डायबिटिक हो, एक तो ये, और 140 पहुंच गए तो आपका काम ही हो गया। अब तो 1 से डायबिटिक ऑलवेज डायबिटिक, तो फिर आ जाओ तुम, अब तुम आ गए ट्रैप में, अब तुम जीवन भर के लिए डायबिटिक हो। बट जो पैरामीटर सेट किया ये तो हमने फिजिकल बॉडी देख के किया है, वो एक जनरल सबके लिए अप्लाई नहीं होता है ना। एक्सेलेंट सवाल। देखिए, एक्सेलेंट, ये जो पैरामीटर सेट किया गया है, आप जब रिसर्च करेंगे, आप तो करते होंगे रिसर्च, आप रिसर्च कीजिएगा तो आपको आप लिखिएगा कहीं भी और फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिएगा कि व्हाट इज द साइंटिफिक बेसिस ऑफ फिक्सिंग 100 एज फास्टिंग शुगर एंड 140 एज पीपी शुगर। व्हाट इज द साइंटिफिक बेसिस? तो आपको पूरा नेट छान जाएंगे, पूरी दुनिया की लाइब्रेरी छान जाएंगे, कहीं कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका कोई साइंटिफिक बेसिस है ही नहीं। आपको ये मैं बता रहा हूं और मैं आपके व्यूअर्स को बता रहा हूं कि आप लोग भी सर्च कीजिए और मिले तो मुझे भेजिए कि व्हाट इज द साइंटिफिक बेसिस। भाई, मेडिकल साइंस मतलब क्या? जिसको एक बड़े ग्रुप पे सर्वे करके उसके बनाया हो। और सर्वे मतलब सैंपल साइज। जब आप पूरी दुनिया के लिए कोई एक नियम बना रहे हैं तो सैंपल साइज कितना बड़ा होना चाहिए? बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा होना चाहिए ना। आप जब देखते हैं कि किसी भी चीज का सर्वे, एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन के लिए किसी चीज का सर्वे किया जाता है तो उसके लिए सैंपल साइज उस पॉपुलेशन के साइज के हिसाब से डिसाइड होता है। स्टैटिस्टिक के रूल है ना, कुछ स्टैटिस्टिक के रूल है। तो अगर जो पैरामीटर मैं पूरी दुनिया के लिए लागू कर रहा हूं, उस पैरामीटर का, उसके सैंपल साइज कितना बड़ा होना चाहिए? उसका 1% भी सैंपल साइज नहीं लिया गया है। 1% कह रहा हूं,
100% की बात छोड़ दो, नहीं लिया गया। कोई इसका पूरा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड साइंटिफिक बेसिस नहीं है कि ये 140 क्यों। क्योंकि आज से 40 साल पहले ये 200 था। ये जो 140 है ना, वो 200 था। उसके बाद वो 180 हुआ, उसके बाद 160 हुआ, आज 140 है, और अगला अभी कोशिश चल रही है कि इसको 120 कर दिया जाए। किस बेसिस पर यह घटाया जा रहा है? नोबडी एक्सप्लेन्स। आज से करीब 20 साल पहले, मतलब 17 साल पहले ये 140 और 100 का कॉन्सेप्ट लाएगा। उसके पहले ज़्यादा था ये, आज से ज़्यादा दिन नहीं, 15-20 साल पहले। तो वन फाइन इवनिंग जब ये अनाउंस किया जा रहा था, आप देखना कमाल, जब ये पैरामीटर अनाउंस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के पहले जो लोग हेल्दी थे, जैसे ही ये पैरामीटर अनाउंस हुआ, अनाउंस होते ही इंडिया में 2-3 करोड़ लोग डायबिटिक हो गए। वो तो हुई, उनके स्टेटस में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन अब उन्होंने सुना पैरामीटर चेंज। क्यों चेंज किया, किसने चेंज किया, किस बेसिस पे चेंज किया? अच्छा, अब इसका मैं साइंटिफिक आधार बताता हूं। अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन है, ACP, अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन, जो एलोपैथी के इस तरह के प्रोटोकॉल्स और इस तरह के रूल डिसाइड करती हैं। उनके पास एक बड़ा पैनल है जिसमें टॉप के साइंटिस्ट, टॉप के प्रोफेसर्स, जो मेडिकल के से रिलेटेड लोग हैं, वो लोग हैं, और वो लोग इस पैरामीटर को डिसाइड करते हैं। तो वो तो हर कंट्री की होंगे, जैसे आपने बताया ये अफवाह है, तो हर कंट्री के लोगों के हिसाब से तो वहां पे भी हर जगह। हाँ, तो वो मैं बताता हूं, सही है। तो वो मार्च 2018 में, बहुत प्रिसाइज होके बोल रहा हूं, मार्च 2018 में उन्होंने अनाउंस किया डायबिटीज का पैरामीटर। जानते हैं क्या अनाउंस किया? 250 इज पीपी शुगर। अगर 250 तक खाना खाने के 2 घंटे बाद अगर आप शुगर मेजर करते हैं, और अगर वो 250 आता है, ये कब? मार्च 2018 में। किसने अनाउंस किया? अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन, जिसके पैरामीटर पूरी दुनिया के एलोपैथिक डॉक्टर्स फॉलो करते हैं। मेडिकल एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन उसी बेसिस पे चलती है। डायबिटोलॉजी, डायबिटीज का पूरा इलाज उसी बेसिस पे होता है। बीपी का पूरा इलाज उसी बेसिस, उन्हीं के डिसाइड किए गए पैरामीटर और प्रोटोकॉल के हिसाब से होता है। इवन मेडिसिन के प्रोटोकॉल वो डिसाइड करते हैं, तो पूरा US, यूरोप और इंडिया के डॉक्टर भी फॉलो करते हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस, ठीक है। उन लोगों ने ये अनाउंस किया मार्च 2018 में कि 250 डायबिटीज इज नॉर्मल। 250, उससे ज्यादा हो खाना खाने के बाद, उससे ज्यादा हो तो आप डायबिटिक हैं, फिर आपको डायबिटीज केयर करना चाहिए। आपको 130 पर प्री डायबिटिक कहा जा रहा है। इसका मतलब गर्दन पे तलवार लटका दी। आज से आप टेंशन में आएंगे, और जैसे ही अब आप टेंशन में आएंगे कि मैं प्री डायबिटिक हूं, तो 10 दिन में डायबिटिक हो जाएंगे, क्योंकि आपका माइंड आपको डायबिटिक बनाने में प्राइम रोल निभाता है। जैसे आपने भी बताया कि ACP ने 250 सेट करके रखा हुआ है, तो फिर ये 140 का पैरामीटर कैसे आया? तो जब वो अनाउंस किया, तो उसके सारे पैरामीटर्स को इंडिया के डॉक्टर्स फॉलो करते हैं, सारे पैरामीटर्स को, सारे प्रोटोकॉल को, क्योंकि वो एक एस बॉडी है ना, वहीं से चीजें आती हैं, परकोलेट होती हैं। यूरोप के भी लोग फॉलो करते हैं, US के लोग फॉलो करते हैं। लेकिन जो वेस्टेड इंटरेस्ट था, एक है, आप समझिए, एक है मेडिकल साइंस और एक है मेडिकल इंडस्ट्री। तो मेडिकल साइंस का अपना, वो तो साइंस है भाई, साइंस तो साइंस वो तो रियल फैक्ट बताएं, साइंस है। लेकिन मेडिकल इंडस्ट्री के वेस्टेड इंटरेस्ट हैं। जिन लोगों ने मेटफॉर्मिन की या डायबिटीज की दवाइयों की और इंसुलिन की कंपनी लगाई है, तो क्या वो ये चाहेंगे कि पूरी दुनिया से डायबिटीज मिट जाए? ऑब्वियसली नहीं चाहेंगे, नहीं चाहेंगे ना। वो क्या चाहेंगे? एक बिजनेसमैन जब फैक्ट्री लगाता है तो क्या चाहता है कि उसका सेल बढ़े, उसका प्रोडक्शन बढ़े और सेल बढ़े। तो प्रोडक्शन और सेल कब बढ़ेगा? जब कंजम्पशन बढ़ेगा। कंजम्पशन कब बढ़ेगा? जब डिजीज बढ़ेगी। ये रिलेशन दिख रहा है कि नहीं? तो डिजीज बढ़ेगी तो कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन से, तो इस तरह से, तो वो लोग एक्चुअली, एंड दे आर एक्चुअली कंट्रोलिंग द मेडिकल साइंस। जो मैन्युफैक्चरर हैं, ग्लैक्सो, फाइजर, ल्यूपिन, ये और भी बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम, जो पूरी दुनिया में दवाइयों के जायंट हैं, ये लोग मेडिकल इंडस्ट्री को और मेडिकल साइंस को कंट्रोल कर रहे हैं। इन्हीं के द्वारा नॉमिनेट किए लोग WHO में बैठते हैं, इन्हीं के द्वारा नॉमिनेट किए लोग बड़े बड़े मेडिकल काउंसिल्स में बैठते हैं,
इन्हीं की बैकिंग से। यही लोग पूरी दुनिया में बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस, मेडिकल कॉन्फ्रेंस कराते हैं, यही स्पॉन्सर होते हैं, जहां 5 स्टार फैसिलिटी, 7 स्टार फैसिलिटी देके मेडिकल कॉन्फ्रेंस कराया जाता है, और यही लोग अपने लोगों से रिसर्च पेपर पढ़वाते हैं। अब इसमें बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो बड़े इथिकल हैं, बड़े अच्छे हैं, इंडिया में भी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं बड़े इथिकल हैं, लेकिन उनके पास 2 इश्यू है। पहला, उनको जो इंफॉर्मेशन सप्लाई होता है वही पढ़ेंगे वो। हर आदमी अपना रिसर्च तो करता नहीं। उनको जो इंफॉर्मेशन सप्लाई करने वाले लोग कौन है? पैरामीटर जो उनको बताया जाएगा वही वो फॉलो करेंगे, तो बताने वाले लोग कौन है? इंडस्ट्री। ठीक है, इंडस्ट्री वाले, उनको भी पता नहीं। और दूसरा कि कुछ लोग प्रेशर में है और कुछ लोग लालच में है, लेकिन अधिकांश मेडिकल पर्सनल जो हैं, डॉक्टर्स हैं, उसमें बहुत बड़ी संख्या इथिकल वाले हैं। वो लोग सच्चे लोग हैं, इथिकली काम करना चाहते हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है कि उनके पास जो टूल्स अवेलेबल हैं, जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जो नॉलेज एंड जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, वो सब उनके द्वारा सप्लाई किया जा रहा है। तो अब मुझे किताब पढ़ के पास होना है, लेकिन वो किताब वेस्टेड इंटरेस्ट ने लिखा है, तो क्या करेंगे आप? मुझे पैरामीटर्स को फॉलो करना है, सर्टेन पैरामीटर्स को, लेकिन वो पैरामीटर डिसाइड कर रही है वेस्टेड इंटरेस्ट, इसलिए 200 को घटा के 140। तो जब अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियंस ने, जिसमें कि कुछ इथिकल लोग आ गए और उन्होंने इन सब चीजों को ओवर रूल करके 2018 में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया, मार्च 2018 में, कि ये 250 है, उस पूरे रिपोर्ट को और पूरी सारी चीजों को दबा दिया गया। और उससे भी बुरी बात देखिए मेडिकल इंडस्ट्री का कितना इन्फ्लुएंस है कि इंडिया में तो इसका विरोध होने लगा। डॉक्टर्स ओपनली, कई डॉक्टर्स, नॉट ऑल, कई डॉक्टर्स ओपनली कहने लगे हम तो नहीं मानेंगे, हमारे पेशेंट तो बिगड़ जाएंगे, हमारे पेशेंट तो खराब हो जाएंगे, वो तो मर जाएंगे। इंडिया के कई एरिया में काली पट्टी बांध के डॉक्टर्स ने इस 2018 एसीपी गाइडलाइंस के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, मतलब और सब वो डॉक्टर हैं जो फेंके गए। उसको दबा दिया गया। अब ये वर्ड तो मैं कैसे बोलूं? हाँ, वो तो आपका यूट्यूब चैनल पे, फिर आपके वीडियो पर भी बहुत सारे बवाल होंगे, लेकिन कंट्रोवर्सी तो होगी। लेकिन हम क्या करें, कंट्रोवर्सी के डर से सच्चाई ना बोले क्या? किसी को बुरा लगे इसके डर से सच्चाई ना बोलें क्या? ये सच्चाई है, मैं जो कह रहा हूं आप चेक कर लीजिए। तो मतलब अगर किसी की शुगर 250 है और खाना खाने के 2 घंटे बाद तो वो उस 250 से ऊपर आ रही है, तो उसे दिक्कत है, डायबिटीज हो सकती है, वरना बाकी प्री डायबिटिक कोई टेंशन की बात नहीं। प्री डायबिटिक जैसे बोगस चीजों में ना फंसें, इसका तनाव ना लें। हाँ, इसका तनाव लेंगे, उसकी वो साजिश ये है, कॉन्स्पिरेसी है कि आपको डायबिटीज नहीं भी है, फिर भी आपको मैं रोज कहूंगा आप प्री डायबिटिक ध्यान रखना, आप प्री डायबिटिक हो थोड़ा ध्यान रखना, आप प्री डायबिटिक हो भाई थोड़ा ध्यान रखना, तो 1 महीने के अंदर आप डायबिटिक हो जाएंगे, इनके पैरामीटर के हिसाब से, जो एक गलत पैरामीटर है।